हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे फ्रेज और क्लाउज के बारे में कि ये फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है। तो फ्रेज को जानने से पहले कुछ सेंटेंस पर हम गौर करेंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर हम गौर करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं इस तरह से बताता हूँ आपको, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसका नाम है मिस्टर एक्स और इसका नाम है मिस्टर वाई, ठीक है। इसका नाम है मिस्टर एक्स और इसका नाम है मिस्टर वाई, ठीक है। अब मिस्टर एक्स जब मिस्टर वाई से मिलता है, ये दो व्यक्ति हैं, मिस्टर एक्स एक व्यक्ति है और मिस्टर वाई भी एक व्यक्ति है, ठीक है। जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से मिलते हैं तो मिस्टर एक्स कहते हैं, कौन कह रहे हैं? मिस्टर एक्स, ठीक है ना। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कहते हैं कि इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। तो जब मिस्टर एक्स मिस्टर से वाई से मिले तो मिस्टर एक्स डायरेक्ट पूछते हैं मिस्टर वाई से इन द ईस्ट। तो मिस्टर वाई कहते हैं ये क्या कह रहे हो, इन द ईस्ट, पूर्व में, ये क्या है, इसका मतलब, है ना। तो मिस्टर वाई कहते हैं कि इन द ईस्ट जो तुमने मुझे कहा है ये क्या है ना। डायरेक्ट जो है आपने मुझे क्या किया, इन द ईस्ट, पूर्व में। तो ये पूर्व में इसका मतलब क्या हुआ? तो मिस्टर वाई कह रहा है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कहता है इन द ईस्ट, तो मिस्टर वाई कहता है कि तुमने इन द ईस्ट कहा, मुझे समझ में तो आया कि पूर्व में, लेकिन हमको पूरा बात समझ में नहीं आई। पूर्व में क्या क्या, पूर्व में समझ में तो आया लेकिन पूरा बात समझ में नहीं आया कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर कोई यहाँ पे ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है, ठीक है। जब वर्ड 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 है ना, यहाँ एक से ज़्यादा वर्ड है ना, जब एक से ज़्यादा वर्ड हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कहता है इन द ईस्ट, तो मिस्टर वाई कहता है कि इन द ईस्ट क्या है, ये क्या कह रहे हो तुम, है ना। मुझे तो समझ में आ रहा है कि पूर्व में, इन द ईस्ट के बारे में मुझे समझ में आ रहा है पूर्व में, लेकिन पूरा बात समझ में आ रहा है कि पूर्व में क्या, पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि इन द ईस्ट 1 2 3 वर्ड है यहाँ पे। यानी कि जब एक से ज़्यादा वर्ड होता है तो वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। अब मिस्टर वाई क्या कहता है? मिस्टर वाई कहता है कि मुझे समझ में तो आ रहा है लेकिन पूरा बात समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। अब जैसे हम अचानक आपसे मिलेंगे, तुरंत कहेंगे ना, आपसे आपका हाल पूछेंगे ना, आपके बारे में पूछेंगे ना, आपके घर परिवार के बारे में पूछेंगे। डायरेक्ट मैं आपसे मिलूंगा और कहूँगा पूर्व में, तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। उसी तरह से मिस्टर एक्स जब मिस्टर वाई से मिलते हैं तो मिस्टर वाई को कहते हैं क्या, इन द ईस्ट। मिस्टर वाई भी सरप्राइज हो जाता है, क्या बोल रहा है भाई, इन द ईस्ट, समझ में तो आ रहा है लेकिन पूरा बात समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, इन द ईस्ट 3 वर्ड्स हैं और जब एक से ज़्यादा वर्ड होता है तो वो क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? मेक्स सेंस, यानी कि सेंस तो दे रहा है, उसका अर्थ तो पता चल रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। बट नॉट मेक सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस, ठीक है। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? वर्ड वर्ड वर्ड, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड है, ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और दूसरा क्या, इसका अर्थ तो निकल रहा है लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। वही है कि मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये दो बात क्लियर हो गया। यानी कि मिस्टर एक्स जो मिस्टर वाई से कहते हैं इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। और ये क्या है? इसका अर्थ निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। अब यहां पर हम लोग ये चीज जानेंगे, ठीक है। एक चीज और आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्लियर कीजिए कि यहां इन द ईस्ट, पूर्व में, यहां किसके बारे में बात हो रहा है? किसी के बारे में बात हो रहा है? नहीं। यहां किसी के बारे में बात हो रहा है? तो बताइए, किसी के भी बारे में बात नहीं हो रहा है, सिर्फ इन द ईस्ट, पूर्व में किसी के बारे में बात हुआ? नहीं हुआ। यानी कि यहां पर सब्जेक्ट है और जब सब्जेक्ट नहीं है तो प्रेडिकेट होगा? नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि doesn't have a subject and a predicate, ठीक है। doesn't have a subject and predicate, या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं doesn't contain, या have भी चलेगा, doesn't contain यानी कि अपने साथ रखता है,
डजंट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यानी कि जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से मिलते हैं और मिस्टर वाई को कहते हैं इन द ईस्ट, पूर्व में, तो मिस्टर वाई कहते हैं कि तुमने जो बात कहा वो मुझे समझ में तो आया लेकिन पूरा समझ में नहीं आया। तो ये हो गया ये पॉइंट। अब मिस्टर वाई कहते हैं तुमने मुझे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहा, यानी कि शब्दों का समूह कहा, है ना, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। अब तीसरा क्या है, यहां पर ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट है, तब हम कह सकते हैं कि जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये क्या है, फ्रेज है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये क्या है, इन द ईस्ट जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक फ्रेज है। क्या है, एक फ्रेज है। क्यों? क्योंकि फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है ना, ये तीन वर्ड मिला करके क्या बने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका अर्थ तो निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, और इसका ना तो अपना कोई सब्जेक्ट है और ना ही अपना कोई प्रेडिकेट है ना, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फ्रेज है। ठीक है, अब मैं अगर ये कहूं, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अभी हम लोगों ने बात किया इन द ईस्ट का। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है या सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात किया रहा है, सूर्य के बारे में, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है ना, तो यहां पर सब्जेक्ट है ना, और यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, है ना। तो इस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, लेकिन अगर इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, लेकिन अगर इसको मिटा दिया जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि यहां कोई सब्जेक्ट है, नहीं है, प्रेडिकेट है, नहीं है। तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना कोई सब्जेक्ट ना हो और अपना कोई प्रेडिकेट ना हो और वो अर्थ तो देता हो लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता हो, तो ये क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। समझ में आया फ्रेज क्या होता है सो? तो ये हो गया फ्रेज का कुछ पॉइंट्स। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स है ना, जिसमें से क्या है, 2 पॉइंट्स है और एक जो पॉइंट है इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है और कोई प्रेडिकेट नहीं है, तो वो कहलाता है क्या, हमारा फ्रेज होता है। यानी कि ओवरऑल हम लोग ये सीखें, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना मीनिंग तो हो लेकिन पूरा कंप्लीट मीनिंग वो ना देता हो, उसका ना तो सब्जेक्ट हो और ना ही प्रेडिकेट हो, तो वो कहलाता है क्या, फ्रेज कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में जो अभी मैंने लिखा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें ये क्या हो गया हमारा, ये फ्रेज हो गया। क्यों फ्रेज हो गया? क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये मीनिंग तो दे रहा है लेकिन पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, और इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है, इसीलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो एक और सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब फिर से मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कहता है ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल, दीवार पर। ठीक है, मिस्टर एक्स डायरेक्ट मिस्टर वाई से कहता है ऑन अ वॉल, दीवार पर, तो मिस्टर वाई सरप्राइज्ड फिर होता है कि तुमने क्या कहा मुझे, ऑन अ वॉल, तुमने मुझे 3 शब्द कहा, है ना। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 3 शब्द कहा ऑन अ वॉल, जिसका मतलब होता है क्या, दीवार पर। ठीक है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 3 वर्ड कहा ऑन अ वॉल, जिसका मतलब होता है क्या, दीवार पर। तो मिस्टर वाई कहता है कि मुझे ये 3 शब्द तो दिखाई दे रहे हैं और इसका मीनिंग भी क्या है, दीवार पर, लेकिन हमको पूरा समझ में नहीं आ रहा कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तो यही हो गया ना यहाँ पे कि ये क्या है, वर्ड है, ये भी एक वर्ड है और ये भी क्या है, एक वर्ड है। तो वर्ड वर्ड वर्ड, एक से ज्यादा वर्ड है, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहां पर क्या है, ऑन अ वॉल, दीवार पर, तो इससे मीनिंग निकल रहा है ना, लेकिन कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है सो, नहीं। अब यहां पर एक चीज क्या है, यहां पर कोई सब्जेक्ट है, किसी के बारे में बात किया जा रहा है, नहीं, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो प्रेडिकेट भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑन अ वॉल ये भी क्या है, एक फ्रेज है। क्या है वो, फ्रेज है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, he sat on a wall, he sat on a wall, तो अभी मैंने क्या कहा यहां पे, on a wall, on a wall। अभी आप देखिए, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कहते हैं on a wall, जिसका मतलब होता है क्या, दीवार पर। तो ये
1 2 3 ये 3 वर्ड्स हैं और तीनों वर्ड्स मिलके क्या बनाए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाए। क्या बनाए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाए। ठीक है। दूसरा क्या, मिस्टर वाई को ये बात समझ में आया दीवार पर, लेकिन क्या पूरा बात समझ में आया? नहीं। तो ये सेंस तो दिया बट नॉट कंप्लीट सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस। अब यहां पर आप देखिए इसका कोई अपना सब्जेक्ट है नहीं। जहां से लाइन है यहां पे, ठीक है, जो हमने अंडरलाइन किया ऑन अ वॉल को, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है? यहां किसी के बारे में बात किया जा रहा है? नहीं। तो यहां पर क्या है? सब्जेक्ट भी नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो प्रेडिकेट भी नहीं है। यानी कहने का मतलब कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो मीनिंग तो दे रहा है लेकिन पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, और ना तो इसका कोई सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है। इसीलिए ये क्या हो गया? ये कहलाया क्या? हमारा फ्रेज कहलाया। यानी कि आप पूरी तरह से समझ गए कि फ्रेज होने के लिए क्या चाहिए? फ्रेज होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए, उसका अर्थ तो निकलता हो, सेंस तो निकलता हो, लेकिन पूरा सेंस ना निकलता हो, और उसका क्या हो? एक सब्जेक्ट हो अपना, और एक क्या हो अपना? प्रेडिकेट ना हो। यही ना है। अब बताइए हमको कि फ्रेज होने के लिए क्या एक सब्जेक्ट होना चाहिए? नहीं। क्या एक प्रेडिकेट होना चाहिए? नहीं। क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग निकलना चाहिए? हाँ, निकलना चाहिए, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, तभी वो क्या है? फ्रेज है ना। कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या है? वर्ड वर्ड वर्ड, ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ना, फ्रेज होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, इसका मीनिंग निकलना चाहिए, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, और ना तो इसका कोई सब्जेक्ट होना चाहिए और ना ही प्रेडिकेट होना चाहिए, तभी ये क्या है? फ्रेज है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा फ्रेज। तो आपने सीखा क्या? ये भी फ्रेज है और ये भी फ्रेज है। ठीक है। अब मैंने कहा, अब फिर से मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कहते हैं इन द गार्डन, इन द गार्डन, है ना। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कहते हैं क्या? इन द गार्डन। मिस्टर वाई फिर से कंफ्यूज हो गया कि इन द गार्डन तुम कह रहे हो क्या? बगीचे में। तो मिस्टर वाई कहते हैं मुझे समझ में तो आ रहा है बगीचे में, लेकिन बगीचे में क्या? मेरे को पूरा बात समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या? मिस्टर वाई कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ, है ना। मिस्टर वाई कहते हैं कि ये जो आपने कहा इन द गार्डन, बगीचे में, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ये मीनिंग तो दे रहा है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, और यहां पर इसका ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही अपना कोई प्रेडिकेट है, इसीलिए ये क्या हो गया? हमारा फ्रेज हो गया। क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि अगर इसको कहा जाए तो राम इज इन द गार्डन, राम इज इन द गार्डन। तो आप देखिएगा इन द गार्डन में एक सेंटेंस मैंने लिखा। ठीक है। अब देखिएगा इन द गार्डन, वर्ड वर्ड वर्ड, एक से ज्यादा वर्ड है, मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ। हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ। इन द गार्डन मतलब बगीचे में, मतलब तो समझ में आ रहा है लेकिन पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मिस्टर वाई को कहा कौन? मिस्टर एक्स कहा मिस्टर वाई को इन द गार्डन, तो मिस्टर वाई कहता है क्या? मुझे समझ में तो आया बगीचे में, लेकिन बगीचे में क्या? मतलब समझ में आया लेकिन पूरा बात समझ में नहीं आया, और ना तो इसका कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई अपना प्रेडिकेट है, इसलिए क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि फ्रेज क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंस देता है, अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, और इसका ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई प्रेडिकेट होता है, तभी हम कह सकते हैं क्या ये क्या है? फ्रेज है। क्लियर हो गया? चलिए और भी एक एग्जांपल लेते हैं। फिर से मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कहता है क्या? इन द नेस्ट, इन द नेस्ट। इन द नेस्ट का मतलब हुआ क्या? घोंसले में। इन द नेस्ट का मतलब क्या हो गया? घोंसले में। तो मिस्टर एक्स जब मिस्टर वाई से कहते हैं, क्या कहते हैं? इन द नेस्ट। फिर से मिस्टर वाई कंफ्यूज हो गया कि इन द नेस्ट आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में तो आ रहा है कि घोंसले में, लेकिन घोंसले में क्या? आगे भी बताइए, है ना। यानी कि मिस्टर वाई को समझ में तो आया लेकिन पूरा बात समझ में नहीं आया। यानी कि अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसमें बात समझ में तो आए लेकिन पूरा बात अगर समझ में ना आए, तो ये क्या होता है? फ्रेज होता है। क्यों? और इसका क्या है? ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट है ना। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स आर इन द नेस्ट, इन द नेस्ट। तो आप देखेंगे यहां पे कि इन द नेस्ट 1 2 3 तीन वर्ड है, और तीन वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड कहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है,
इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? हाँ निकल रहा है कि बगीचे में, सॉरी घोंसले में, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है ना। जैसा मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कह रहे हैं क्या, इन द नेस्ट, घोंसले में, तो मिस्टर वाई कह रहे हैं कि घोंसले में समझ में आ रहा है घोंसले में, लेकिन घोंसले में क्या, पूरा बात समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन इसका मतलब भी निकल रहा है, लेकिन पूरा मतलब नहीं निकल रहा है। और इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है, इसीलिए ये क्या है, फ्रेज है। ये क्या है, फ्रेज है। अब समझ में आया फ्रेज क्या होता है। सो अब फ्रेज को हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेज को फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना चाहिए, उसका अर्थ तो निकलता हो लेकिन पूरा अर्थ ना निकलता हो, और उसका ना तो अपना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही अपना कोई प्रेडिकेट होता है। वही क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो।